जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल टुडे अपडेट में। JSSC जेई का आज 9वां दिन है और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको आज कराने वाली हूं, जो कि 40+ क्वेश्चन आज के सेट में प्रेजेंट रहेगा। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मैं अपना क्वेश्चन आज स्टार्ट करती हूँ। 43 नंबर, अ ह्यूमन nerve cell has an open circuit voltage of 80 meter volt and then it can deliver a current of 5 Newton Na through a 6 ohm load. What is the maximum power available from the cell? तो मैक्सिमम पावर कितना अवेलेबल रहेगा सेल में, तो आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन ड्यू टू 1/j म्यू फैक्टर इन मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ द बोर्ड प्लॉट। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ABCD ऐसे दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द पोल्स एंड जीरोज ऑफ अ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन Z इन ब्रैकेट S आर एज। तो पोल का वैल्यू हियर 0 और -2, जबकि जीरोस का -1 -3 एंड Z का इन्फिनिटिव इक्वल टू 4। देन व्हाट इज़ द Z एज। तो S का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा वो हमें कमेंट के थ्रू बताइए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग। तो इसमें जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इसमें दिया गया है ह्यूमन एरर 1, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2, एरर ड्यू टू वार्म पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 3, एरर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसका जो अगला इसका आंसर कमेंट करना है कि विच ऑफ द अबव कम अंडर द टाइप ऑफ सिस्टमिक एरर। तो इनमें से चारों में सबसे सिस्टमेटिक एरर कौन सा टाइप का है तो वो सेलेक्ट कर इसमें ABC के रूप में अरेंज करके हमें कमेंट करें। अगला क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ओपन लूप ट्रांसफ़र। तो ओपन लूप ट्रांसफ़र के लिए कौन सा फंक्शन का स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ABCD लाइक, जबकि G का यहाँ वैल्यू इज पुटिंग हियर। तो अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस फंक्शन। तो इसका ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस फंक्शन का कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन आपका दिया गया है, उसे अरेंज कर उसका ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो विच ऑफ दिस LC इमिटेंस फंक्शन इसमें ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ द हॉल कोफिशिएंट 0। तो हॉल कोफिशिएंट 0 का इसमें कौन सा मटेरियल जो है वो फॉलो कर रहा है। ऑप्शन इज इंसुलेटर, B इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, C मेटल एंड D नॉन मेटल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही आंसर वो हमें श्योर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ जीरो टू द सिस्टम। तो इसमें से कौन सा जो सिस्टम है उसे ऐड करके जीरो ऑफ सिस्टम से किया करेक्टली किया गया है, तो वो हमें डिस्क्राइब करना है एज अ ऑप्शन के थ्रू। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द जनरलाइज्ड मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन का जनरलाइज्ड क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ब्रिज। तो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ब्रिज का क्या होता है, तो ऑप्शन आपके सामने है। अगला है, रूट लोकस ऑफ S इक्वल टू S + 2 + K का अंडर S + 4 इक्वल टू 0 इज द सर्किल अगर है, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सेंटर ऑफ द सर्किल कोऑर्डिनेटर का क्या होगा वो ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, इन अ 3 फेज बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम ईच फेज वोल्टेज कंटेन्स अ फंडामेंटल, अ थर्ड हार्मोनिक एंड अ फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ RMS वैल्यू 100 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 20 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। देन what is the RMS वैल्यू ऑफ द लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो RMS वैल्यू का लाइन टू लाइन वोल्टेज का कितना होगा आप उसे कमेंट के थ्रू बताएं। अगला है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया गया है, व्हाट इज़ द करेक्ट डेंसिटी यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं A, B, C और D के थ्रू। तो इसका सही आंसर क्या है वो कमेंट करें।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है, एक नंबर ऑप्शन है बेड ब्रीथ इज इंक्रीज, दूसरा है पीक ओवरशूट इन द स्टेप रिस्पॉन्स इज इंक्रीज, देन व्हाट ऑफ दीज आर द इफेक्ट ऑफ यूजिंग लीड कंपेंसेशन इन अ फीडबैक सिस्टम। तो इसका ऑप्शन आप अरेंज करके इसका आंसर करें। अगला क्वेश्चन, इफ द बैंडविड्थ ऑफ द oscilloscope is given direct current of 10 mHz, what is the fastest rise time in a sine wave have been produced accurately by the oscilloscope। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है A, B, C, D रिस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, हाउ मच करंट मच फ्लो इन अ लूप ऑफ रेडियस 1 m टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन am per power -1, then what will the result, then here the options given। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, what is the represented by state transition matrix of a system। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्री रिस्पॉन्स, सेकेंड इम्पल्स रिस्पॉन्स, थर्ड स्टेप रिस्पॉन्स एंड डी ऑप्शन इज फोर्स्ड रिस्पॉन्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा वो हमें कमेंट करें। डी, अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, हियर अ फिगर और डायग्राम गिवन हियर, देन व्हाट विल बी द फॉर जेड पॉट नेटवर्क as shown above, what is the value of y21 पैरामीटर्स। तो y21 पैरामीटर्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ के वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन सेम यह कि इसका भी डायग्राम आप देख पा रहे हैं, दिया गया है। फॉर द अबव सन नेटवर्क द फंक्शन ऑफ जी का वैल्यू है दिया एंड इज व्हेन आर इज द 2 ohm व्हाट द वैल्यू ऑफ एल एंड सी। तो एल और सी का वैल्यू क्या होगा वो हमें कमेंट में बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सिस्टम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम इज गिवन ए इक्वल टू या द अंडर ब्रैकेट 0 -3 1 और -5 दिया गया है। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा यहाँ पे बताना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देख पा रहे हैं एक डायग्राम दिया गया है। व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन C by R ऑफ द सिंपल डाटा सिस्टम आज शोन एबव। तो यहाँ पे जो सिस्टम डाटा जो दिया गया है सिंपल डाटा, उसका ऑप्शन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं एक सर्कुलर लूप जो है उसमें प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म साइनसोइडल magnetic field of the frequency mu1 is revolved then about an axis through its diameter of an angular velocity mu equal to radius by second and w2 less than w1 as shown in the figure above। what is the frequency for the EMF induced in the loop। तो यहाँ पे mu equal to बताना है, क्या आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन की बात करें तो here also a given a diagram। तो विथ रिस्पेक्ट टू डायग्राम कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द अबव सर्किट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें करेक्ट क्या है यहाँ पे आपको अरेंज करके बताना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द इनिशियल स्लोप ऑफ बॉन्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ टाइप 2 सिस्टम। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बॉन्ड का स्लोप जो है टाइप 2 सिस्टम में कैसे इसको हम अरेंज करेंगे तो वो हमें बताना है, उसका इनिशियल स्लोप। तो अगला क्वेश्चन है, इन फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस इतना है तो एंड व्हाट इज़ द एवरेज पावर ऑफ W मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है रिस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन है, हियर ऑल्सो गिवन अ डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू डायग्राम व्हाट इज़ द करंट थ्रू द 2 ohm रेसिस्टेंट ऑफ द सर्किट इज शोन अबव। तो यहाँ जो सर्किट दिया गया है 2 ohm रेसिस्टेंट का, तो आप हमें करंट कैसे इसमें फ़्लो करेगा, वो कितना एम्पेयर का होगा वो हमें कमेंट करना है। नेक्स्ट, द ओपन स्लोप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम हैज़ 1 पोल इन द राइट हाफ ऑफ S प्लेन। इफ द सिस्टम इज टू बी क्लोज्ड लूप स्टेबल देन 1 -1 + j 0 पॉइंट शुड हैव हाउ मेनी इनसर्किलमेंट इन द GH प्लेन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद सिलेंड्रिकल वेव गाइड। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेव गाइड का कनेक्शन दिया गया है, तो आप उन्हें करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है फिर उन्हें अरेंज कर उसका ऑप्शन आप हमें बताएं। और मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो
यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हियर आल्सो अ गिवन डायग्राम। तो फॉर द सर्किट एज शोन अबव व्हाट आर द वैल्यू ऑफ नॉर्टन्स इक्वेशन इक्विवेलेंट करंट एंड कंडक्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल्स। तो कंडक्टेंस का बिटवीन टर्मिनल्स का आप हमें इसका ऑप्शन के थ्रू क्या आंसर होगा वो हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करें तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन दिया गया है, ए 100 किलो वोल्ट 50 Hz supplying a feed of rectifier ammeter using a bridge rectifier through a capacitor. The PMMC ammeter of the rectifier instrument read 45 into 10 power minus 3 ampere. What is the value of capacitor? तो कैपेसिटर का क्या वैल्यू होगा यहाँ पे, गिवन अ वैल्यू ऑल्सो गिवन हियर। तो इसका आंसर सॉल्व करके बताएं। अगला क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे एक मैकेनिकल सिस्टम है जो कि एवर फिगर में दिखाया गया है। तो सिस्टम इज सेट इनटू अ मोशन बाय अप्लाइंग अ यूनिट इम्पल्स फोर्स lambda t, assuming that the system is initially at rest and ignoring friction. What is the displacement xt of mass? तो इसका ये डिस्प्लेस कितना में करेगा, तो इसका मास वैल्यू क्या होगा वो x का, तो हमें बताएं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, हियर आल्सो अ डायग्राम ऑफ फिगर बोल सकते हैं, वो दिया गया है फिगर ए और बी रिस्पेक्टिवली। फॉर द सर्किट एज शोन इन फिगर ए, द करंट थ्रू द अमीटर फॉर सर अंडर एंगल -45 डिग्री एम्पेयर। व्हाट इज़ द करंट इन द अमीटर फॉर द सर्किट फिगर बी? तो सर्किट बी में हमें बताना है कि इसका करंट जो है अमीटर में कितना पास कर रहा है। तो ये हमें सॉल्व करके आज का आंसर हमें कमेंट करें। अगला मेरा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लान वेव इज़ गिवन बाय। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म प्लान वेव दिया गया है। तो ई इक्वल टू देख पा रहे हैं इसका पावर दिया गया है। तो व्हाट इज़ द कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एच पे? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा वो ए बी सी डी एज यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्लॉक डायमीटर यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ब्लॉक डायग्राम जो कि इक्विवेलेंट टू द एबव शोन ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि इसमें ब्लॉक डायग्राम जो है तो वो ऊपर वाला जो डायग्राम है उससे कौन सा मैच कर रहा है। तो इसका एबव, तो आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी के थ्रू आपको आंसर करना है। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है। तो यहाँ पे बताना है कि वोल्टेज अक्रॉस द करंट सर्किट एबव। तो इसका जो करंट जो है वोल्टेज वो कितना सोर्स में एबव क्रॉस कर रहा है, तो वो हमें इस सर्किट में बताना है। तो कितना वोल्ट पास करेगा। अगला क्वेश्चन मेरा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है 1 2 3 4। तो इन अ हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द साइन ऑफ हॉल वोल्टेज विल बी चेंज। अगर हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में साइन ऑफ हॉल वोल्टेज अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। तो उसका ऑप्शन को अरेंज करके हमें उसे कमेंट करना है, ए 1 2 3 का इसका। अगला क्वेश्चन की बात करें, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ कनेक्शन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कनेक्शन है वो उसका स्टेटमेंट दिया गया है। तो उनका अरेंज करके हमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है तो वो हमें बताना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो है वो रिड्यूस टू इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक सिस्टम, व्हाट द फॉलोइंग इक्विवेलेंट। तो इसका क्या इक्विवेलेंट होगा वो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। देन आंसर द ऑप्शन व्हाट विल द आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हियर आल्सो अ गिवन सर्किट। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ आई हियर फॉर द अबव shown circuit if V is equal to 2 volt. अगर putting the value of V is equal to 2 volt then what will the ampere। यहाँ पे ऑप्शन आपका था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, और एक लास्ट क्वेश्चन है, इन अ सेमीकंडक्टर स्ट्रैंड गॉज व्हाट हैपन व्हेन अ टेंसाइल स्ट्रेन इज अप्लाई। तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज में अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी द, क्या होगा उसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर इंट्रेंसिक
GA as room temperature, electric conductivity is 10 to the power -6 or meter -1. The electron and hole mobilities are respectively 0.85 into 0.04 meter square per volt second. What is the intrinsic carrier concentration Ni at the room temperature? तो रूम टेम्परेचर में इसका कंसंट्रेशन कितना होगा Ni का वैल्यू, तो उसका आंसर हमें एज अ ऑप्शन हमें बताना है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था मेरे इस प्रैक्टिस सेट का, तो आज का वीडियो का। तो जो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे वीडियो पे नए विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।